Hello everyone, this is part 2 of chapter 1 the best Christmas present in the world। in the first part पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि ऑथर लास्ट ड्रॉयर को खोलता है, इसमें एक टिन बॉक्स निकलता है, उस बॉक्स में एक लेटर होता है। वो लेटर जिम मैकपर्सन ने अपनी वाइफ कोनी के लिए लिखा था। इस सेकंड पार्ट में आप उस लेटर को ही पढ़ने वाले हैं। उस लेटर में क्या लिखा था? उसमें लिखा था, डियरेस्ट कोनी, प्रिय कोनी, आई राइट टू यू इन मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माई माइंड। मैं तुम्हें ये पत्र अपने मन की सबसे प्रसन्न अवस्था में लिख रहा हूँ। मैं इस समय बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपेंड, क्योंकि अभी अभी कुछ बड़ा ही अद्भुत हुआ है। दैट आई मस्ट टेल यू एट वंस, जिसको मैं तुम्हें तुरंत ही बताना चाहूँगा। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन अवर ट्रेंचेस स्टरडे मॉर्निंग। कल की बात है कि हम सभी लोग अपने ट्रेंचेस में खड़े हुए थे। ट्रेंचेस क्या होते हैं? ट्रेंचेस एक गहरे गड्ढे होते हैं जिसमें जो सोल्जर्स होते हैं वो अपने आप को छिपाए रखते हैं दुश्मन से। उनको हम ट्रेंचेस बोलते हैं। अ लॉन्ग डिचेस इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी। गहरे गड्ढे जो कि ज़मीन में बनाए जाते हैं जिसमें सैनिक अपने आप को दुश्मन से छुपाए रखते हैं, उनको हम ट्रेंचेस बोलते हैं। तो वो बता रहा है कि कल हम ट्रेंचेस में छिपे हुए थे। क्रिसमस मॉर्निंग, क्रिसमस की सुबह थी ये। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, एज ब्यूटिफुल एज अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन। ऑथर लिख रहा है कि मॉर्निंग बहुत ज़्यादा क्रिस्प थी। क्रिस्प का मतलब है कूल थी, बहुत ज़्यादा फ्रेश थी। क्वाइट ऑल अबाउट, शांत वातावरण था। इतनी सुंदर सुबह थी कि जितनी कि मैंने कभी देखी हो, मतलब आज से पहले कभी उसने इतनी सुंदर सुबह नहीं देखी थी। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी, बहुत ज़्यादा ठंडी सुबह थी। फ्रॉस्टी, फ्रॉस्टी का मतलब होता है फ्रीजिंग, जिसको हम तुषार भी कहते हैं। एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और ये इतनी ज़्यादा कोल्ड और फ्रॉस्टी थी कि जितना एक क्रिसमस मॉर्निंग को होना चाहिए। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगैन इट। मैं तुम्हें ये बताना चाहूँगा कि ये हमने शुरू किया। अब क्या शुरू किया वो हम आगे देखेंगे। बट द ट्रुथ, लेकिन सत्य ये है, सच ये है, आई एम अशेम्ड टू से, मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है, इज़ दैट फ्रिट्स बिगैन इट, के शुरुआत फ्रिट्स की तरफ से की गई थी। फ्रिट्स किसे कहते हैं? फ्रिट्स बच्चों कहते हैं एक कॉमन नेम होता है जो कि जर्मन सोल्जर को दिया जाता है। तो जर्मन सोल्जर को दिया जाने वाला एक कॉमन नेम है, इसको हमने फ्रिट्स कहा है। तो शुरुआत फ्रिट्स की तरफ से की गई थी। फर्स्ट समवन saw a white flag waving from the trenches opposite। फिर हमने देखा कि सामने की तरफ से, सामने वाले ट्रेंचेस से कोई व्यक्ति, कोई सोल्जर सफ़ेद ध्वज लहरा रहा है। Then they were calling out to us from across no man's land। उसके बाद वो लोग हमें आवाज़ दे रहे थे अक्रॉस नो मैंस लैंड। कहाँ से आवाज़ दे रहे थे? नो मैंस लैंड के उस तरफ से। नो मैंस लैंड का मतलब होता है वो जगह जो कि डिस्प्यूटेड होती है दो नेशंस के बीच में, दो कंट्रीज़ के बीच में, मतलब जो बॉर्डर लाइन होती है उसको इन्होंने, इसको यहाँ पर नो मैंस लैंड बोला गया है। तो वो हमें वहाँ से आवाज़ दे रहे थे हैप्पी क्रिसमस, और कह रहे थे हैप्पी क्रिसमस टॉमी। टॉमी जो नेम है ये कॉमन नेम है जो कि इंग्लिश सोल्जर्स के लिए यूज़ होता है, तो ये कॉमन इंग्लिश नेम है। तो जो फ्रिट्स थे, यानी कि जो जर्मन्स थे, वो इन ब्रिटिश लोगों को हैप्पी क्रिसमस बोल रहे थे। हैप्पी क्रिसमस व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, सम अस शाउटेड बैक। जब सबसे पहले तो ये हुआ कि हम लोग हैरान हो गए कि आखिर ये हमारे जो दुश्मन हैं, जो जर्मन, ये हमें हैप्पी क्रिसमस क्यों बोल रहे हैं।
फिर अपनी हैरानी से बाहर आकर हम में से कुछ लोग बाहर आए और हम में से भी कुछ लोगों ने कहा सेम टू यू, तुम्हें भी क्रिसमस की मुबारकबाद। फिर उनको संबोधित करते हुए कहा सेम टू यू, आपको भी मुबारकबाद। आई थॉट दैट वुड बी दैट, मैंने सोचा कि ये ऐसा ही है। वी ऑल डिड, हमने सब ऐसा ही किया। बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग। तब हमने देखा कि अचानक से उनमें से कोई एक खड़ा हुआ जो कि एक ग्रे कलर का कोट पहने हुए था और वो एक वाइट फ्लैग लहरा रहा था। तो बच्चों, वाइट फ्लैग निशानी होता है कि अब हम युद्ध नहीं चाहते, मतलब अब हमें पीस कर लेनी चाहिए, शांति बना लेना चाहिए। तो इसलिए वो फ्लैग लहरा रहे थे। इनको इससे इतना लग रहा था कि उन्होंने हैप्पी क्रिसमस बोल दिया, इन्होंने हैप्पी क्रिसमस पलट के बोल दिया, बस इतना ही ख़त्म हो गया। बट वो उसके आगे भी कुछ बात बढ़ाना चाह रहे थे, मतलब वो क्रिसमस को सेलिब्रेट करना चाह रहे थे इनके साथ, और इनको लग रहा था कि बस इतनी ही बात ख़त्म हो गई। बट ऐसा नहीं हुआ। डोंट शूट, गोली मत चलाना। लेट्स, लड़कों गोली मत चलाना। समवन शाउटेड, किसी ने कहा। एंड नो वन डिड, और किसी ने गोली नहीं चलाई। देन देयर वाज अनदर फिट्स अप, तभी एक और जर्मन सिपाही आया। ऑन द पैरापेट, पैरापेट एक तरह के ट्रेंचेस होते हैं, छोटे छोटे ट्रेंचेस जिसमें एक छोटी सी दीवार होती है जिसमें वो छिपा लेते हैं अपने आप को, जो सोल्जर्स होते हैं। तो वहाँ से एक और फिर बाहर निकला। कीप योर हेड्स डाउन, अपने सर नीचे रखो। आई टोल्ड द मैन, मैंने कहा उन लोगों से। तो यहाँ पर जो ऑथर है वो कह रहा है कि मैंने लोगों से कहा कि अपने सर नीचे रखो। यहाँ पर जो लेटर का ऑथर है हम उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो जिम मैकपर्सन है हम उनकी बात कर रहे हैं कि जिम मैकपर्सन ने अपने साथी जो सोल्जर्स थे उनसे कहा कि अपने सर नीचे रखो। इट इज़ ट्रिक, ये कोई चालाकी हो सकती है, हो सकता है वो हमारा दुश्मन है, कोई हमारे साथ चालाकी खेल रहे हो, इसलिए हमें ऊपर नहीं आना चाहिए। बट इट वाजेंट, लेकिन ऐसा नहीं था, वो कोई चालाकी नहीं खेल रहे थे, बल्कि वो वास्तव में क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाह रहे थे हमारे साथ। इसीलिए वो अपने ट्रेंचेस से, पैरापेट से निकलकर बाहर आ रहे थे और उन्होंने हमें विश भी किया था। मुझे लग रहा था कि हो सकता है कोई ट्रिक हो उनकी, बट ऐसा नहीं था। वन ऑफ द जर्मन, उनमें से एक जो जर्मन सोल्जर था, वाज वेविंग अ बोटल, वो एक बोतल को लहरा रहा था। वेविंग होता लहराना। अबव हिज हेड, अपने सर के ऊपर एक बोतल लहरा रहा था। इट इज़ क्रिसमस डे, ये क्रिसमस का दिन है टॉमी, यानी कि ब्रिटिश सोल्जर्स, ये क्रिसमस का दिन है। वी हैव स्नैप्स, हमारे पास कुछ खाने की चीज़ें हैं। ये खाने की चीज़ें होती हैं, इनको हम बुलाए स्नैप्स। वी हैव सॉसेज, हमारे पास कुछ मीट से बना हुआ मटेरियल भी है, कुछ खाना है जो मीट से बनता है, उसको हम सॉसेज कहते हैं। वी मीट यू, हम तुमसे मिलने आ रहे हैं, क्या मिलने हम तुमसे आ जाएं? यस, हाँ। बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड। इस समय तक दर्जनों जर्मन सिपाही उस ओर से हमारी ओर आ रहे थे। एंड नॉट अ राइफल बिटवीन दैम, और उनके पास कोई राइफल भी नहीं थी, मतलब वो कोई बंदूक या हथियार लेकर नहीं आ रहे थे। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप, एक छोटा प्राइवेट मॉरिस हैं, वो खड़ा हुआ। सबसे पहले हमारी साइड से वही खड़ा हुआ। कम ऑन, आ जाओ बॉयज़, और बोला कि चलो लड़कों चलते हैं।
व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ब्रिटिश की ओर से जो मॉरिस था उसने कहा कि लड़कों चलो चलते हैं, हम भी चलते हैं, जब वो लोग हमें मिलने आ रहे हैं तो हम भी चलते हैं उनके पास, हम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग दैम, फिर उसके बाद हमारी तरफ से भी बहुत से लोग चल पड़े और फिर कोई नहीं रुक रहा था, सब चल पड़े। आई वॉज द ऑफिसर, मैं उनका अधिकारी था, मैं उनसे बड़ा ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप दैम, मुझे उनको रोक देना चाहिए था। देयर, वहीं पर, एंड देन, उसको मुझे तुरंत उनको वहीं पर रोक देना चाहिए था। आई सपोज बट द ट्रुथ इज़ दैट, मुझसे ऐसी ही उम्मीद होना थी कि मैं उनको रोक दूं, बट सच ये है दैट इट नेवर इवन अकर टू मी आई शुड, कि लेकिन ऐसा ख्याल तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि मुझे उनको रोक देना चाहिए। ऑल along their line and as I could see men walking slowly towards one another, मैंने देखा कि दोनों लोग अपनी अपनी लाइन की अपने अपने एरिया से एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। ग्रे कोट्स जर्मन सोल्जर्स थे एंड खाकी कोट्स जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे, मीटिंग इन द मिडिल, वो उस नोमैन्स लैंड पर मिल रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उन लोगों में से एक था, मतलब मैं भी उसी ओर चल पड़ा था उनसे मिलने के लिए। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, और ये जो कुछ भी हो रहा था मैं भी उसका एक भाग बन गया था, एक मैं भी उसका पार्ट था। इन द मिडल ऑफ द वार, युद्ध के मध्य में, वी वर मेकिंग पीस, हम लोग शांति बना रहे थे, मतलब हम लोग युद्ध नहीं चाह रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन, तुम कल्पना नहीं कर सकती, तो जो मैकपर्सन यहाँ पर लिख रहे हैं अपनी वाइफ के लिए कि तुम कल्पना नहीं कर सकती, डियरेस्ट कोनी, प्रिय कोनी, माई फीलिंग्स, कि मेरी क्या फीलिंग्स रही होंगी, एज आई लुक्ड इन टू द आईज ऑफ फ्रिज ऑफिसर, जब मैं फ्रिज ऑफिसर की आंखों में देख रहा था, तो कि तुम सोच नहीं सकती कि मेरी क्या भावनाएं थी, मेरी क्या फीलिंग्स थी। हु अप्रोच्ड मी, जो मेरे पास आया, हैंड आउटस्ट्रेच्ड, और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, हैंस वुल्फ, और हाथ बढ़ाते हुए अपना नाम बताया, हैंस वुल्फ, मेरा नाम हैंस वुल्फ है। ही सैड, उसने कहा, ग्रिपिंग माई हैंड, मेरा हाथ उसने पकड़ा, वार्मली, बड़े रिस्पेक्ट के साथ, एंड होल्डिंग इट, और उसको पकड़ लिया, उसने उसको थामे रहा। आई एम फ्रॉम डसेल्ड्रॉफ, और उसने कहा कि मैं डसेल्ड्रॉफ से हूँ। आई प्ले द चेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, मैं ऑर्केस्ट्रा में चेलो बजाता हूँ। चेलो बच्चों एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो होता है चेलो। और उसने कहा कि जो फ्रिज ऑफिसर था उसने कहा कि मेरा नाम, कि मैं डसेल्डॉर्फ से आया हूँ, मेरा नाम हैंस वुल्फ है और मैं ऑर्केस्ट्रा में चेलो बजाता हूँ। और उसने मुझसे कहा हैप्पी क्रिसमस, आपको क्रिसमस की मुबारकबाद। मैंने उसको रिप्लाई किया, कैप्टन जिम मैकपर्सन, मेरा नाम है कैप्टन जिम मैकपर्सन, मेरा नाम है। आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और तुम्हें भी क्रिसमस की मुबारकबाद। आई एम आ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉरसेट, मैं एक स्कूल टीचर हूँ और मैं डॉरसेट से आया हूँ, इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के पश्चिम में ये स्थान है, इसको हम डॉरसेट नाम से जानते हैं। अब उसने जवाब दिया, आह डॉरसेट, अरे आप डॉरसेट से आए हैं। ही स्माइल्ड, मुस्कुराया। आई नो दिस प्लेस, मैं तो इस जगह को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, हम लोगों ने अपनी रम, राशन और जो सॉसेज था वो सॉसेज लाया था, हमने शेयर किया। एंड वी टॉक्ड, और हमने बातचीत की। कोनी को संबोधित कर रहा है कि हमने बातचीत की। हाउ वी टॉक्ड, कि हम बात करते जा रहे थे। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, कि वो लगभग बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोल रहा था। बट इट टर्न आउट, लेकिन ये बात मालूम चली दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉरसेट, कि उसने कभी भी डॉरसेट में कदम नहीं रखा था, यानी कि वो कभी भी डॉरसेट नहीं आया था, ये बात भी मालूम चली।
नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, वो तो कभी इंग्लैंड ही नहीं आया था। ही हैड लर्न इट ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, उसने तो इंग्लैंड के बारे में सब कुछ स्कूल में पढ़ा था। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स, और किताबों से पढ़कर, इन इंग्लिश जो कि अंग्रेज़ी में थी, उन किताबों से पढ़कर उसको इंग्लैंड और डॉर्सेट के बारे में पता चला था। हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी, हिज फेवरेट बुक वाज फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, उसका फेमस राइटर थॉमस हार्डी था और उसकी फेवरेट बुक का नेम फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड थी। मतलब ये बातें वो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे। सो आउट देयर इन नो मैन्स लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जेंट, हमने उस नो मैन्स लैंड पर बात की बाथशेबा के बारे में, गैब्रियल ओक के बारे में एंड सर्जेंट के बारे में। हम लोगों ने बात की सर्जेंट ट्रॉय के बारे में एंड डॉर्सेट के बारे में हम लोगों ने बातचीत की। ही हैड अ वाइफ, उसकी एक बीवी थी, एंड वन सन, और उसका एक बेटा था, बॉर्न जस्ट 6 months एगो, जिसका जन्म अभी 6 महीने पहले ही हुआ था। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, जब मैंने देखा तो उस नो मैन्स लैंड पर पूरा भीड़ जमा थी, पूरा ग्रुप था खाकी और ग्रे लोगों का, मतलब खाकी और ग्रे यूनिफॉर्म पहने हुए लोगों का, यानी मतलब जर्मन्स और ब्रिटिश सभी वहाँ पर जमा थे ऑल ओवर नो मैन्स लैंड, उस नो मैन्स लैंड के ऊपर। स्मोकिंग, वो स्मोक कर रहे थे, लाफिंग, खिलखिला रहे थे, टॉकिंग, बातचीत कर रहे थे, ड्रिंकिंग, पी रहे थे, ईटिंग, खा रहे थे। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक कोनी, तो यहाँ पर जब मैं एक पर्सन अपनी वाइफ कोनी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हमने जो केक तुमने क्रिसमस के लिए हमें दिया था, वो वंडरफुल केक, जो भी बचा कुचा रह गया था, हमने वो केक शेयर किया। ही थॉट, उसने सोचा, द मर्जीपन वाज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, उसको ये लगता था कि जो मर्जीपन होता है वो अब तक का सबसे अच्छा स्वीट था उसके लिए जो उसने अब तक खाया था। तो मर्जीपन क्या है? अ स्वीट कवरिंग ऑन अ केक मेड फ्रॉम शुगर, एग्स एंड आमंड्स। तो उसको लग रहा था कि यही अब तक का सबसे बेस्ट टेस्ट वाला केक है। आई एग्रीड, हम सहमत थे। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम लोग लगभग हर बात पर सहमति जता रहे थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, और वो मेरा दुश्मन था। हालांकि वो मेरा दुश्मन था, हम लोग बात कर रहे थे, एक दूसरे के साथ एग्री भी हो रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज सिचुएशन थी। देयर नेवर वाज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी, और कोनी से कहना है कि कोनी, आज तक मैंने कभी इस तरह की क्रिसमस पार्टी नहीं की, ना ही मैंने कभी इस तरह की पार्टी देखी। देन समवन आई डोंट नो हु, तब मालूम नहीं किसी ने, मुझे नहीं पता, ब्रॉट आउट, बाहर लाया, आ फुटबॉल, एक फुटबॉल बाहर लेकर आया। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, और जो उनके ग्रेट कोट्स थे वो उन्होंने एक जगह पर ढेर लगा दिया जिससे वो गोल पोस्ट बना सकते थे, और उन्होंने उससे गोल पोस्ट बनाया। एंड द नेक्स्ट थिंग, और अगली चीज़ जो हुई, वी न्यू, जो हम जानते हैं, इट वाज टॉमी अगेंस्ट फिट्स आउट इन द मिडल ऑफ नो मैन्स लैंड। हमने देखा कि जो टॉमी थे वो एक बार फिर से नो मैन्स लैंड में फिट्स के अगेंस्ट खड़े थे, बट इस बार फुटबॉल मैच के लिए थे वहाँ पर खड़े हुए, युद्ध के लिए नहीं थे। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, हैंस वुल्फ और मैंने एक दूसरे को देखा और हम लोगों ने चीयर किया, खुशी मनाई, तालियां बजाई, क्लैपिंग, और हैंड्स हमने हाथों से तालियां बजाई, एंड स्टैम्पिंग ऑफ फीट, और हमने अपने पैरों को ज़मीन पर मारा, यानी कि ज़मीन पर पटका। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, और हमने पूरी कोशिश की जिससे हम अपनी ठंड को दूर रख सकें, क्योंकि ठंड का मौसम रहा होगा। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं, आप क्लैपिंग करें या फिर आप स्टैम्पिंग करें, तो स्टैम्पिंग से भी क्या होता है, जो ठंड दूर हो जाती है, ये भी एक तरह की एक्सरसाइज होती है।
देयर वॉज अ मोमेंट वेन आई नोटिस्ड आवर ब्रीथ्स मिंगलिंग इन एयर बिटवीन अस। तब मैंने देखा कि हमारी जो ब्रीथ्स हैं, जो हमारी सांस है, जो हम सांस ले रहे हैं, तो वो हवा में एक दूसरे के साथ मिल रही हैं। क्योंकि जब जाड़े का मौसम होता है तो मुंह से हमारे जो भाप निकलती है, तो वो उसको उन्होंने ब्रीथ्स लिखा है कि हमारी जो ब्रीथ्स हैं वो एक दूसरे के साथ हवा में मिल रही हैं। ही सा इट टू। तो जो मिस्टर हैंस वुल्फ थे, जर्मन थे, उन्होंने भी इस चीज़ को देखा एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराए। जिम मैकपर्सन ही सैड आफ्टर अ वाइल, और उन्होंने कहा कुछ देर बाद, जिम मैकपर्सन आई थिंक, मुझे लगता है दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वार। और उसने कहा कि यही वो तरीका है, मुझे लगता है, कि जिससे हमें एक युद्ध को निपटारा करना चाहिए, हमें एक युद्ध को हल करना चाहिए। उसके लिए क्या तरीका है कि हम लोग फुटबॉल मैच खेलें, जो फुटबॉल मैच जीत जाएगा वही कंट्री या वही नेशन विनर होगा। अ फुटबॉल मैच नो वन डाइज। इन अ फुटबॉल मैच नो चिल्ड्रेन आर ऑर्फन, नो वाइव्स बिकम विडोज। यहाँ पर जिम मैकपर्सन कह रहे हैं या फिर मिस्टर हैंस वुल्फ इस बात को बोल रहे हैं कि जो फुटबॉल मैच होता है उसमें कोई भी व्यक्ति मरता नहीं है, जैसा कि वॉर में मरते हैं लोग। कोई बच्चा अनाथ नहीं होता है, नो वाइव्स बिकम विडोज, और ना ही कोई जो स्त्री होती है वो विधवा होती है। तो फुटबॉल मैच से अगर वॉर का रिजोल्यूशन निकल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा उन्होंने कहा। मैंने कहा, यानी कि जिम मैकपर्सन बोल रहे हैं कि आई वुड प्रीफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम। जिम मैकपर्सन ने उससे कहा कि मैं क्रिकेट खेलना पसंद करूँगा। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, और इसमें हम लोग बहुत बढ़िया हैं, तो इसमें हमारी जो जीत है वो पक्की है, सुनिश्चित है, प्रोबेबली शायद। वी लॉफ्ड एट दैट, हम इस बात पर हंसे। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और साथ साथ हमने वो गेम देखा। सैड टू से, कहकर ये दुख हो रहा है, कोनी फिर्स बॉर्न, कि जो फिर्स थे वो ये गेम जीत गए, मतलब जर्मन्स ने ये गेम जीत लिया क्योंकि वो फुटबॉल में अच्छे थे, और जो टॉमीज़ थे वो क्रिकेट में अच्छे थे, बट गेम फुटबॉल का हुआ था, फिर उसमें जीत गए 2-1, और वो 2-1 से जीत गए। यानी कि जर्मन ने 2 गोल्स किए और टॉमीज़ ने 1 गोल किए, तो इस वजह से जो जर्मन थे वो जीत गए। बट एज हैंस वुल्फ जनरसली सैड, लेकिन जो हैंस वुल्फ थे उन्होंने बड़ी शालीनता के साथ, बड़े रिस्पेक्ट के साथ कहा, आवर गोल वाज वाइडर दैन देयर्स। उन्होंने कहा कि जो हमारा गोल्स था वो, हमारा गोल उनके गोल से ज़्यादा बड़ा था। सो इट वाजंट क्वाइट फेयर, इसीलिए ये बात बिल्कुल भी सही नहीं थी, बिल्कुल उचित नहीं थी। द टाइम केम, और वो समय आया जब, एंड ऑल टू सून, और बहुत जल्दी ही, व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड, एक खेल समाप्त हो गया। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, और जो खाने पीने की चीज़ें थीं, स्नैप्स, रम, सॉसेज, ये तो काफ़ी देर पहले ही ख़त्म हो गए थे। एंड वी न्यू इट वाज ऑल ओवर, और हम जानते थे कि अब सब कुछ ख़त्म ही हो चुका है, गेम भी ख़त्म हो चुका, क्रिसमस का जो हम लोग एंजॉय कर रहे थे वो भी फिनिश हो चुका है। आई विश्ड हैंस वुल्फ एंड टोल्ड हिम आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, और मैंने हैंस वुल्फ को विश किया और उससे मैंने कहा कि आप जल्द ही अपनी फैमिली से ज़रूर मिलेंगे दोबारा। दैट द फाइटिंग वुड एंड, के जो युद्ध है वो समाप्त हो जाएगा। एंड वी कुड ऑल गो होम, और हम सभी लोग हम सभी लोग अपने अपने घरों में जा पाएंगे जब युद्ध समाप्त हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वांट्स ऑन बोथ साइड्स, मुझे लगता है यही वो चीज़ है जो हर सोल्जर चाहता है, दोनों साइड के सोल्जर्स लोग यही चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कि जल्दी से युद्ध समाप्त हो जाए और वो लोग अपने घरों को लौट जाएं। हैंस वुल्फ सेड, हैंस वुल्फ ने कहा, टेक केयर, ध्यान रखना। जिम मैकपर्सन, अपना ध्यान रखना। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, कि ना ही मैं इस पल को कभी भूलूंगा, ना ही तुम कभी इसको भूल पाओगे। ही सैल्यूटेड,
उसने सलाम किया एंड वॉकड अवे और चला गया फ्रॉम मी मुझसे दूर चला गया धीरे धीरे। अनविलिंगली ना चाहते हुए भी आई फेल्ट मुझे ये बात महसूस हुई। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस वो एक बार मुड़ा वेव करने के लिए। देन बीकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड और उसके बाद वो हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड में इनमें जाके मिल गया, यानी कि जो उसके साथी थे वो उनमें जाके मिल गया, वो भी ग्रे कोट पहने हुए था इसलिए वो भी जाके उनमें मिल गया। बैक टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेस वापस चला गया अपने ट्रेंचेस में। दैट नाइट उस रात बैक इन अवर डगोट्स अपने डगोट्स में, डगोट्स का मतलब क्या है, ये भी एक तरह का शेल्टर होता है जिस तरह के ट्रेंचेस होते हैं, तो अपने वो शेल्टर में वापस चला गया। वी हेयर दैम सिंगिंग कैरोल के वो एक तरह का गीत गा रहे थे, हमने सुना कि जो फ्रिट्स थे वो गीत गा रहे थे एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुल और काफ़ी अच्छी तरह से बड़े सुंदर तरीके से गा रहे थे। इट वाज स्टिल नास्ट साइलेंट नाइट और ये बहुत ज़्यादा शांत रात थी। अवर वॉइस गेव दैम अ रोजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शिफर वॉच्ड और हमारे जो फौजी थे साथी जो ब्रिटिश थे वो भी उनका साथ दे रहे थे और वो साथ देने के लिए क्या गा रहे थे, वो गा रहे थे वाइल्ड शिफर वॉच्ड, वो ये गा रहे थे। वी एक्सचेंज्ड कैरोल्स हमने कैरोल्स को एक्सचेंज किया, मतलब हमने उनके गीत गाए और उन्होंने हमारे गीत भी गाए फॉर अ वाइल कुछ पल के लिए। एंड देन और तभी वी ऑल फेल साइलेंट तभी हम सब लोग शांत हो गए, यानी कि सभी लोग वो सो गए होंगे या रेस्ट करने लगे। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस हमने अपना शांति का गुडविल का जो समय था वो हमने व्यतीत किया। अ टाइम एक ऐसा समय व्यतीत किया आई विल ट्रेजर जिसको मैं संजो के रखूँगा एज लॉन्ग एज आई लिव जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा। मैं इस पार्टी को जो क्रिसमस पार्टी हुई जो समय हमने व्यतीत किया अपने दुश्मन सोल्जर्स के साथ मैं इसको कभी नहीं भूलूंगा, मैं इसको हमेशा संजो के रखूँगा, ऐसा जिम मैकफर्सन बोल रहे हैं। और अपनी वाइफ कोनी को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि डियरेस्ट कोनी मेरी प्यारी कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर अगले साल क्रिसमस तक दिस वार विल बी नथिंग ये युद्ध कुछ नहीं रहेगा बट आ डिस्टेंस बल्कि दूर का एक टेरेबल मेमोरी रहेगी। ये जो युद्ध हुआ है अगले क्रिसमस तक यानी एक साल में तो इसके बारे में हम सब कुछ भूल जाएंगे कि हमने कभी ये लड़ा था, ये एक दूर की याद एक भयानक याद बन के ही रह जाएगा। आई नो मैं जानता हूँ फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे जो कुछ भी आज हुआ मैं उस सब के बारे में जानता हूँ। हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस के दोनों साइड्स की जो आर्मी है दोनों नेशंस की जो आर्मी है वो कितनी ज़्यादा आतुर रहती हैं कि उन शांति बहाल हो जाए कि फिर से युद्ध समाप्त हो जाए, कि दोनों ओर के सैनिक यही चाहते हैं कि युद्ध समाप्त हो जाए। आज मैंने ये सीखा ये जाना। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून आई एम श्योर ऑफ इट और वो कोनीज कह रहे हैं कि हम जल्द ही एक बार फिर से मिलेंगे, मुझे इस बात पर बिल्कुल भरोसा है। तो इस तरह से हमारा ये सेकंड पार्ट फिनिश हो जाता है।